शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी नए अपडेट्स हैं, जो भी विभाग में अंदर चल रहा है, वो जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत कन्फ्यूज हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। कुछ लोग हैं जो अभी नए नए आए हैं, बीएड बीटीसी डीएलएड कुछ करके। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं, वो कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, जैसे शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, और टेट पास जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, 69,000 भर्ती के, 68,000 भर्ती के, 12,460 भर्ती के, 72,825 भर्ती के, बीटीसी 2004, 2007, 2008 वाले। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पुराने हैं। तो नए और पुराने जो भी लोग हैं, सबसे संबंधित जो भी कहीं पर कोई भी चीज़ चल रहा है, जो भी नए अपडेट्स हैं, वो सारे हम देते रहते हैं। और आज की ऑडियो भी लगभग काफ़ी कुछ जो है, लगभग सभी लोगों से संबंधित है। एक मोहतरमा जो कि कॉल की थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर सवाल किए, और चूँकि आप जानते हैं कि हम जो है, जो भी बातचीत फ़ोन पर होती है वही पूरी रिकॉर्डिंग डाल देते हैं। चूँकि आप लोग जब सवाल करते हैं, आप लोग की जो प्रॉब्लम है, आपके मन में जो डाउट हैं, वो जब आप करते हैं तो उसका जवाब मिलता है। और अन्य जो यूट्यूब चैनल हैं, वो कोई भी न्यूज़ आ रहा है, वो सही है, गलत है, क्या नहीं है, बस उस न्यूज़ को उठाए और उन्हें जो भी कहना है एक तरफ़ा कहे। आपकी कोई बात वो सुनते नहीं हैं, एक तरफ़ा कहते हैं, इसलिए वहाँ पर आपके डाउट सारे क्लियर नहीं हो पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप कॉल पर बात करते हैं, तो जो भी सवाल आप पूछते हैं, वो सारे सवाल जो भी उनमें डाउट है या कोई चीज़ जो आप नहीं जानते हैं, तो उनका जवाब हम देते हैं, तो आपको मिल जाता है। तो शिक्षा में से भी संबंधित नए नए अपडेट्स जो भी आ रहे हैं, जो भी टेट सी टेट पास हैं, उनके लिए क्या है, गवर्नमेंट आगे प्लान कर रही है, कब होगा, कैसे होगा, वो सारे अपडेट्स अभी हमने डाले थे। नई भर्ती का लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो है नई भर्ती आ जाए, प्राइमरी की, जूनियर की, टीजीटी, पीजीटी, ये सब भी आने जा रही है। प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल, प्राइमरी एडेड स्कूल, जूनियर गवर्नमेंट और एडेड, ऐसे ही टीजीटी पीजीटी गवर्नमेंट में, एडेड में, एलटी, ये सारी भर्तियां आने जा रही हैं। लेटेस्ट अपडेट हम दे रहे हैं। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, वो पूरी तरह से कार्य करने लगा है। अध्याचन मांगा गया है, रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सारे अपडेट्स हम लगातार दे रहे हैं। तो जो लोग नए हैं, वो लोग नहीं समझ पाते हैं, तो धैर्य के साथ सारी बातें सुना करें, और आगे जो भी अपडेट दिए जाएंगे तो उससे वो लाभ ले पाएंगे। ध्यान से सुनेंगे, धैर्य से सुनेंगे तो। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, उस पर अगर आप जुड़े हैं तब तो आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिल रही होगी, क्योंकि उस पर हम जो भी न्यूज़ आता रहता है, वो जो है पेपर न्यूज़ या अन्य कोई पीडीएफ वगैरह वो शेयर करते रहते हैं। अगर नहीं जुड़े हैं, सामने नंबर है, वो नंबर आप ले करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए और हमें व्हाट्सअप कीजिए, ग्रुप का लिंक ले लीजिए। चाहे आप बीएड किए हों, बीटीसी किए हों, डीएलएड किए हों, एनआईटी डीएलएड किए हों, एमएड किए हों, स्पेशल बीएड हों, विशिष्ट बीटीसी हों, बीपीएड हों, कुछ भी आपने किया है, इसके अलावा भी आपने कुछ किया है, तो आप जो है ग्रुप से जुड़ जाइए और व्हाट्सअप करके हमें लिंक ले लीजिए, ग्रुप से जुड़ जाइए। कोई बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो समय ले करके आप कॉल कर लीजिए, कॉल पर बात कर लीजिए। तो आज की जो मुख्य बातचीत है, वो लगभग सभी लोगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है। केंद्र की क्या योजनाएं हैं, वो क्या क्या आगे करने वाले हैं, राज्य की क्या योजनाएं हैं, वो क्या क्या करने वाले हैं। जब आप इन सबको जानते रहेंगे, तो आपको पता रहेगा कि हमें अपने लिए बेहतर विकल्प क्या है, वो चुनाव कैसे करें। इसलिए आपको हर एक चीज़ की जानकारी होना आवश्यक है। तो आज की पूरी बातचीत आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, शुरू से लास्ट तक सुनिएगा। जो बीएड वाले हैं, वो बार बार जो है मैसेज कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके लिए भी हमने डाला है पूरी जानकारी। एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं पंकज अरोड़ा जी, उनका एक वीडियो आया है, उन्होंने साफ साफ उसमें बताया है कि बीएड जो है 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 4 वर्षीय यही रहेगा, और ये चारों लेवल पर मान्य रहेगा। और 2024-25 जो है वो डीएलएड का अंतिम सत्र है, इसके बाद डीएलएड बंद होने वाला है। और जो बीएड है, ये प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक के लिए मान्य रहेगा, यानी कि प्राइमरी के लिए भी मान्य होगा। तो अभी इसमें थोड़ा सा वक्त और लगेगा, क्योंकि रिवाइज़ किया जा रहा है, जो नया गजट आने वाला है। तो अभी 2-3 महीने और लगने की संभावना जताई जा रही है। तो इस पर भी हमने जो है डाला हुआ है, और पंकज अरोड़ा जी का जो वीडियो है, कोशिश करेंगे कि उसको भी हम डाल दें चैनल पर, आप लोग देख लीजिएगा। तो ग्रुप से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से जो जुड़े हैं,
चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आपके सामने सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट जो भी डाले जा रहे हैं, सारे जो ऑडियो वीडियो जो भी कुछ रहता है उनको देखा कीजिए, सुना कीजिए और बड़े ध्यान से सुना कीजिए लास्ट तक, बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी। और कोशिश किया कीजिए कि जो है वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि अन्य जो लोग आप जैसे हैं, आपके साथी या अन्य, उन तक भी सही जानकारी पहुंच जाए। तो वीडियो को जो है ज़रूर से शेयर किया कीजिए और कोशिश किया कीजिए कि फ्री है, लाइक कर दिया कीजिए। आपके जो भी सवाल वगैरह हैं कुछ कमेंट किया कीजिए। जो भी बातचीत करना है आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, फेसबुक पर ग्रुप हैं उन पे जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए सुनाता हूँ आपको पूरी बातचीत। हर कक्षा में शिक्षक योजना, जो भी 69,000, 68,000, 22,460, 72,000 भर्ती वाले हैं, संपूर्ण समायोजन हमने लिखा है, उससे संबंधित जानकारी, शिक्षा में समायोजन है, नई भर्ती है, बीएड गजट, सब पर बातचीत हुई है। तो सुनिए पूरी बातचीत ध्यान से, लास्ट तक सुनिएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। हाँ सर, पूजा बोल रहे हैं बीएड। वही सर मैसेज किए थे आपको, आपने बोला था कॉल के लिए, तो आज हमने लगाया, लग गया। क्या मैसेज? सर वही किए थे कि सर जैसे आप बोल रहे उत्तराखंड मॉडल लागू होने वाला है तो शिक्षा मित्र वालों का समायोजन होगा। आप शिक्षा मित्र हैं? नहीं सर, हम नहीं है, इसलिए मैसेज किए थे सर कि क्या जैसे बीएड वालों का भी होगा कि केवल शिक्षा मित्र वालों का। नहीं, आपने जो भी बात अभी कहा स्पष्ट नहीं हुआ। आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या? नहीं सर, मैं शिक्षा मित्र नहीं हूँ। आपने पूछा शिक्षा मित्र हो, आप नहीं। शिक्षा मित्र नहीं तो हैं क्या? अपने बारे में तो बताइए, बीए आपने क्या किया है? सर हम बीएड किए हैं, टेट सी टेट क्वालिफाई करके। अच्छा, तो कब किया आपने बीएड? सर बीएड तो मेरा 2017 का। 2017 से 2019? हाँ अच्छा, और इसके बाद जो है टेट पास किया आपने? जी सर। कौन कौन मतलब सा सर टेट? 2017 में बीएड फाइनल हो गया था, 2019 में टेट सी टेट निकल गया था मतलब। अच्छा, 2 साल का बीएड आपका हाँ 2015 से 2017 चला। हाँ। उसके बाद फिर आपने टेट पास कर लिया। कौन कौन सा हाँ टेट आपने बताया? सर टेट सी टेट। कौन कौन सा? प्राइमरी जूनियर सर। प्राइमरी और जूनियर दोनों पास है ना? हाँ सर। तो 69,000 भर्ती में आप थे? सर भरे थे लेकिन एक नंबर कम था मेरा टेट में ना, तो वो मतलब वो कहते नहीं कि बढ़ जाएगा ऐसा कुछ, उसी चक्कर में हमने भर दिया था, तो पैसे भी लॉस हुए और बैठने भी नहीं पाए थे। 69,000 में चांस मिला था एक मतलब मुझे नंबर बैठने। एक नंबर हाँ कम था किसमें, टेट में या सुपर टेट टेट की बात टेट करें? में सर, टेट में कम था तभी तो मतलब भर नहीं पाते सर। 82 मार्क होता तो आराम से बैठ जाते। कौन सी हाँ कैटेगरी है आपकी? सर ओबीसी। ओबीसी। तो आपका कितना नंबर था टेट में? सर 81 नंबर था, एक नंबर कम था। 81 था, एक हाँ नंबर कम था। तो उसमें फिर कैसे आपको लग रहा था कि आप भर पाएंगी? सर यही सब मतलब देखा था कि बढ़ जाएगा ऐसा कुछ, देखे तो थे। हाँ यूट्यूब वूट्यूब पे सब लोग दे रहे थे कुछ पैसे वगैरह हम्म कि नंबर बढ़ेगा, हाँ 1-2 नंबर बढ़ जाएगा। जिनका तो 81 आपने 82। हाँ। आपने जो है हम्म, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने बीएड किया, जी उसके सर। बाद आपने जो है टेट परीक्षा दिया हम्म, और उसमें 82 नंबर आपको लाना था, आपका रह गया 81। जी। और आप पढ़ी लिखी, ग्रेजुएशन करके, बीएड करके, टेट में 81 नंबर ला करके आपको अपने बुद्धि विवेक पर भरोसा नहीं हुआ। आप जो है लूटने वालों, लुटेरों पर भरोसा करके उनको सर पैसा देकर उम्मीद कर रही सर थी। सर क्या होता है ना, शुरुआत में जब कोई चीज पहली बार इंसान देता है ना तो हम्म समझ में नहीं पाता। अभी हमने भी बहुत चीजें जान ली है, अब आपका भी देखते रहते हैं चैनल वगैरह, जानकारी मिलती रहती है। आप जी। हमेशा हाँ मतलब सजग करते रहते कैसे लोग उस बचे, लेकिन तब सर उतना दिमाग नहीं काम किया कि भाई बीएड किए थे, टेट उट निकला जब हम्म तो नहीं समझ आया, मुझे लगा ऐसा होता होगा बढ़ जाए चलिए, शायद। तो अब तो आ हाँ गई ना समझदारी। आप तो आ गई सर, अब तो हाँ, समझदारी से भी बढ़ के। कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी हम्म कोई हम्म भी एग्जाम हो, हम्म तो 2-4% लोग कहीं नकल कर रहे हैं, पेपर आउट कर रहे हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम्म हम बाकी जो सही हो रहा है उसकी बात करेंगे, ठीक है। हम्म तो सारे लोग एग्जाम देते हैं हम्म, और जो पेपर बनाते हैं वो भी इंसान हैं। जी।
और जो पेपर प्रिंट करते हैं वो भी इंसान है, और जो एग्जाम कराते हैं वो सारे लोग इंसान ही हैं। कब कौन कहाँ गलती कर रहा है, जी कब कौन कहाँ जानबूझ के कर रहा है, इस पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जी जी। कभी नहीं किया जा सकता। हम्म हाँ, इतना कोशिश किया जा सकता है कि ये चीजें कम से कम हो। तो हम्म गवर्नमेंट हमेशा प्रयास करती है कि ये चीजें न होने पाए, हम्म अच्छे से हर चीज हो। जैसे यूपी हम्म पुलिस में जो है कुछ विवाद हुआ, गवर्नमेंट ने पेपर को रद्द किया, फिर हम्म दोबारा उन्होंने कराया, इस बार सब कुछ सकुशल हो गया। हम्म। तो गवर्नमेंट का हमेशा प्रयास रहता है कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो, सब कुछ ठीक हो, लेकिन कभी कभी कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। जी तो सर। अगर कभी कोई त्रुटि रह गई, कोई एग्जाम हुआ, हम्म उसमें अगर कोई त्रुटि किसी को समझ में आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कहती है कि आपको इतने तारीख से इतने तारीख का समय दिया जा रहा है, आपको अगर जी लगता है कि कहीं पर कोई दिक्कत है, हम्म तो आप जो है इसके लिए अपना जो भी प्रूफ है उसके साथ आवेदन कीजिए, उसका फीस भर के। और जी फिर जो लोग कंप्लेंट डालते हैं, शिकायत हम्म डालते हैं कि ये हम्म त्रुटि है, ये समस्या है, तो उस पर जो है वहाँ पर बैठे हुए लोग, वो लोग हमसे आपसे कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। जी तो वो लोग उस पर विचार करते हैं, और विचार करने के बाद अगर लगता है कि हाँ इन लोगों की बात सही है, हम्म तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा नंबर देने चाहिए, उस प्रश्न को हटा देना चाहिए, क्या हम्म करना चाहिए, इस तरह का निर्णय लेते हैं। जी या कभी कभी होता है कि कोई एग्जाम हो रहा है, वो कई पार्ट में हुआ है, हम्म क्योंकि संख्या ज़्यादा थी बच्चों की, तो जी कोई पेपर इजी थोड़ा था, कोई पेपर ज़्यादा टफ हो गया। जी तो अब कैसे क्या किया जाए कि भाई जो इजी था, मान लीजिए आप बैठी किसी बैच में, आपका हुआ उस दिन पेपर बहुत इजी आ गया, कोई और बैठा वही एग्जाम दे रहा है सेम, लेकिन उसको जो पेपर मिला वो बहुत टफ मिल गया। तो अब क्या किया जाए, तो फिर उसके लिए भी जो है तरीका बनाया जाता है कि कैसे जो है जनरलाइज किया जाए। तो गवर्नमेंट हमसे आपसे कहीं ज़्यादा हर चीज़ के लिए चिंतित रहती है। तो ये जो लोग कोर्ट कचहरी करते हैं, ये बिल्कुल आपके ही जैसे होते हैं। आपने हो सकता है पूरी पढ़ाई पूरी मेहनत से किया हो, लेकिन इनमें जो नेता बने हैं, इनमें 80 से 90% ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ जुगाड़ से डिग्री से, वो जुगाड़ से नकल से डिग्री लिए होते हैं। इनका पढ़ाई वढ़ाई से कोई नाता रहता नहीं है, ये बस जुगाड़ में लगे रहते हैं, किसी तरह नौकरी मिल जाए। लेकिन सर कुछ लोग तो सक्सेस भी हो जाते हैं ना, हमारे जानने में कुछ लोग हो गए हैं ऐसे भी हम्म सक्सेस। हाँ, जिन जो मेरे सामने मतलब ना उतनी मेहनत की उन्होंने, ना कभी जिस तरीके हम लोग सर मतलब आज मेंटली डिस्टर्ब है, ना उस तरीके उन लोगों को कभी डिस्टर्ब देखा, वो तभी फ्री माइंड थे और ऐसे मस्ती मजाक में ऐसे उन्होंने इधर उधर किया अपना, कहीं से लगा शोर जुगाड़ हो गए। एक आज मिनट, बढ़िया अब आज सर हम लोग घूम रहे हैं, लोग हंसते हैं रुकिए और रुकिए आज रुकिए, वो थोड़ा लोग सा अच्छा रुकिए, पैसा। थोड़ा सा रुकिए। आपने हम्म जो पॉइंट उठाया उसी पर, हम्म आपको पता है कि जो है पूरी पृथ्वी कितनी बड़ी है, और इस पृथ्वी पर कितने सारे देश हैं, हम्म और जो जन्म दर है वो भी आपने पढ़ा होगा कि हर जो है मिनट में कितने बच्चे इस पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं। जी और मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रही हैं, इस बात के दौरान ही कहीं ना कहीं किसी न किसी का, कुछ लोगों का जन्म हुआ होगा। हाँ हाँ हो सकता है कोई अमीर घर में जन्म लिया हो हम्म सकता है कोई जो है किसी किसान के घर में जन्म लिया हो, कोई हम्म व्यापारी घर में जन्म लिया हो, कहीं ना कहीं हम्म हुआ होगा। हम्म। तो ये कैसे संभव है कि सबकी लाइफ जो है, सबका फ्यूचर एक जैसा हो जाए, सबकी किस्मत एक जैसी हो जाए? हाँ पॉसिबल है? सर वो तो नहीं पॉसिबल हो ना कुछ है ना चीजें होगा कभी। कुछ चीजें हम्म आपको माइंड कभी नहीं करनी हम्म, किसको आसानी से क्या मिल जा रहा है। हाँ अगर आप अपने से ऊपर वाले को देखकर तकलीफ में हैं, तो वो जी। आपकी समस्या है। अगर आप अपने से नीचे वाले को देखकर तकलीफ में हैं, तो भी आपकी वो समस्या। नहीं सर, नहीं नहीं सर, कभी इस चीज की नहीं समस्या लगी। बस थोड़ा सा ये लगता है कि मतलब हमने उससे ज्यादा कहीं मेहनत किया था तो यही एकदम से यही ऐसा नहीं। यही जो हाँ लगता है ना, इसी पर बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए जैसे हम हैं, हम्म अब हमारे परिवार, खानदान, रिश्तेदार में कोई जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है, पैसा कमा रहा है, चाहे जैसे हम्म कमा रहा है, तेजी से आगे बढ़, हम्म अगर हम उसको देख कर जलने लगे, हम्म तो अब हम अगर जल रहे हैं, उसके प्रति नेगेटिव सोच बना रहे हैं, इससे हम्म, नुकसान उसका तो नहीं हो जाने वाला है, अपना ही इसका होगा सर, खुद वो तो का पता होगा। है। क्यों? क्योंकि हम खुद उसको देख करके, उसके बारे में सोच सोच से करके अपने शरीर का नुकसान करेंगे, अपना मानसिक हम्म जो है स्थिति खराब हम्म करेंगे। हम्म कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने से नीचे वाले को देखते हैं, अरे बेचारा जो है, देखो इन हम्म लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, इनको ये नहीं मिल हम्म रहा है,
तो कुछ लोग तो पॉजिटिव होते हैं तो उनके लिए व्यवस्था करते हैं, सोचते हैं क्या करना है। लेकिन मैक्सिमम लोगों में ये होता है नीचे वालों को देख करके बड़ा चिंतित हो जाते हैं, बताओ दुनिया में बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, ये हो रहा है वो रहा है, और उनका कुछ नहीं बदला, लेकिन वो अपने से नीचे वालों को देख करके इतने चिंतित हो जाते हैं कि वो जो है दुनिया के बारे में नेगेटिव थिंकिंग बनाते बनाते एक समय ऐसा होता है कि वो अपनी मानसिक स्थिति वो भी खराब कर लेते हैं। तो नुकसान दोनों ही कर रहे हैं, चाहे अपने से ऊपर वाले को देख रहे हैं चाहे अपने से नीचे वाले को। तो पहली बात तो कोई कुछ भी कर रहा है उसकी वो किस्मत है, उसका वो जिम्मेदार है। कोई अच्छा कर रहा है तो उसका जिम्मेदार वो है, कोई कुछ बुरा कर रहा है तो उसका भी जिम्मेदार वो है। आपका उसके अच्छे में या उसके बुरे में कोई जो है लेना देना नहीं है। आप दूसरों पर कभी नजर ही मत डालिए, तुलना ही मत कीजिए, आप बस फोकस कीजिए अपने ऊपर। तो आपने जो है बीएड किया, आपने प्रयास किया, टेट दिया, 1 नंबर रह गया। अब आपको नेक्स्ट अगली बार देने के लिए तैयारी करना था। अगर 1 नंबर बढ़ेगा तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि हम कोर्ट गए हैं कि ये जो है विवाद है, और कोर्ट ने उस विवाद को सुना और कोर्ट ने पाया कि नहीं ये बात सही है, और कोर्ट ने आदेश किया कि ये प्रश्न जो है इसमें विवाद था और इसमें 1 नंबर सबको दिया जाना चाहिए। सर ऐसा ही कुछ था कि विवाद थे, 4-5 क्वेश्चन पे थे, ऐसा नहीं था। हम उदाहरण दे रहे हैं, हम उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए कोर्ट ने कहा कि ये विवाद इनका जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है, कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, वहां प्रमाण आ गया कि नहीं ये लोग सही हैं, और कोर्ट ने आदेश किया कि इस प्रश्न के 1 नंबर सबको दिए जाने चाहिए। तो अब बताइए आप कोर्ट गई हैं या नहीं गई, उससे फर्क पड़ेगा? जब सबको 1 नंबर के लिए कोर्ट कह रहा है तो नहीं फर्क पड़ेगा। जब कॉमन जो है प्रॉब्लम होती है तो कभी भी आज तक का इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कॉमन है उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं तो उसमें कॉमन जजमेंट होता है। अब मान लीजिए आपने फॉर्म भरा, आपने रोल नंबर भरने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, या नाम भरने में या कुछ भी करने में थोड़ी मिस्टेक कर दी, अब उस कारण से आपका रिजल्ट रोक दिया गया और आप कोर्ट गई, तो ये आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो गई। इस पर क्या होगा, जजमेंट व्यक्तिगत होगा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। तो ऐसे में होता क्या है कि जब कोर्ट आपके लिए व्यक्तिगत ऑर्डर की और उसमें ऑर्डर हुआ कि भाई इनका सही करके इनको जो है नियुक्ति दिया जाए, तो लोग क्या करते हैं, ये समझ अरे वो गए थे कोर्ट तो उनके लिए कोर्ट ने किया है, चलो हम भी चलते हैं। ये नहीं जानने का प्रयास है कि आपका मैटर क्या था, आपके लिए कोर्ट ने क्यों किया। बस यही प्रॉब्लम है, लोग दूसरों का पूरा नहीं जानते हैं, बस ये देखते हैं उसको मिला है कोर्ट से तो हमको मिल जाएगा, कोर्ट हमें जाना होगा। नहीं, अगर कॉमन प्रॉब्लम है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो लोग कोर्ट गए हैं बस उनको देखते रहिए, वो लोग जो कराएंगे कॉमन ऑर्डर होगा। अगर कॉमन नहीं है, आपका व्यक्तिगत है, तो आपको जाना चाहिए। खैर ये तो पुरानी बातें हो गई, आप अनुभव भी ले लें कि कुछ हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं, तो फिर आपने बाद में टेट सी टेट जो भी पास कर लिया, है ना। तो यही करना है लाइफ में कि पढ़ाई करनी है, प्रयास करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसे स्वीकार करना है। अच्छा तो अब सर हैबिट हो गई, जो भी रिजल्ट आता है जो भी है वो तो स्वीकार हो जाता है आराम से। बस सर यही समझ में नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा सा यही पूछना था कि मतलब जैसे उम्मीद नहीं होती, थोड़ा सा ये आपका देखते हैं चैनल वगैरह और यूट्यूब उस पे क्या नाम है, व्हाट्सएप पे जुड़ी हूँ मैं आपकी काफी दिनों से। हाँ, तो ये जैसे आप इस टाइम कह रहे शिक्षा मित्र का हो जाएगा, है ना, तो मुझे भी लगता है हाँ आपका कहा लगभग सही हो रहा है सब कुछ, तो मतलब उनका हो जाएगा। तो ये बीएड बीटीसी वालों का जैसे कुछ क्या आप जो है या तो सारे जो भी हम चीजें बताते हैं आप पूरी बात या तो सुनिए, पूरी बात सुने सर, पूरी बात सुने, फिर भी हम कहीं से चाहे समझ नहीं पा रहे हैं सर, चाहे मतलब पहले एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए अभी हम इतिहास की बुक खोल लें और उसको पढ़ें, पूरी बुक हम पूरा पढ़ डालें, क्या हमें उस पूरे इतिहास की किताब में a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab मिल जाएगा? हाँ मिलेगा इतिहास की किताब में? नहीं सर, नहीं, हम तो इतिहास की किताब ही खोलेंगे और उसमें यही खोजेंगे। अब हम कसम खा लें कि हमें तो जो है a + b का होल स्क्वायर पूरी इतिहास की किताब में खोजना है, तो हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? गलत सर, क्योंकि उसमें तो वही मिलेगा जो हमें जो चीज चाहिए वो कहाँ मिल सकता है, वो चीज वहां जा करके तलाशना चाहिए ना। आप बीएड वाली हैं, कोई बात अगर शिक्षा में से संबंधित है तो आप उसको ठीक है जानकारी के पर्पज से पढ़ लीजिए, लेकिन उसमें अगर अपनी चीजों को तलाशेंगे तो नहीं मिलेगा। आपके लिए जब जो चीज दिया जाएगा उस पर आप फोकस कीजिए कि आपके लिए क्या चीज। ऐसे ही शिक्षा मित्र हैं,
अगर और किसी के बारे में, बीएड के बारे में, बीटीसी के बारे में या कोई चीज के बारे में दिया जा रहा है, जैसे कल एक शिक्षा मित्र ने मैसेज किया कि आप तो कहे थे कि जो है उत्तराखंड में मॉडल लागू होगा, शिक्षा मित्रों का होगा, और अब आप कह रहे हैं कि सुपर टेट आने वाला है। तो अब ये बताइए, वो मैसेज देखा होगा उन्होंने, आपका सुपर टेट वाला भी आया था, एकेडमिक हट जाएगी, ऐसा कुछ आपने डाला है, देखा तो था हमने। अब ग्रुप में तो हर तरह के जो है हाँ, हर तरह की चीजें शेयर की जा रही हैं। तो मतलब आप तो शुरू से कह रहे हैं सर कि सुपर टेट भी होगा, ये चीज मैंने देखा आपका, मुझे समझ में है कि सुपर टेट भी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो सत्र वाइज होगा, है ना, नहीं, आप यही मैसेज देते हैं। समझिए, हाँ, वो शिक्षा मित्र हैं, जब शिक्षा मित्र की बात हुई उन्होंने उसको पढ़ा। अब आगे क्या, अब शिक्षा मित्र का कोई चीज होगा तो क्या पूरी दुनिया को रोक दिया जाएगा कि और किसी के लिए कुछ नहीं होगा? ऐसा तो होगा नहीं, सर, बाकी चीजें भी होंगी। तो अब जो है और भी चीजें जो हो रही हैं, अब उनको उससे प्रॉब्लम है कि आखिर अब ये क्यों हो रहा है। आप शिक्षा मित्र हो, आप अपनी चीजों से मतलब रखो। सुपर टेट अगर आ रहा है तो और भी लोग हैं, इतना तो कॉमन सेंस लगा लेना चाहिए उनको, लेकिन अब बिना मतलब का वो आ गए। तो अब ऐसे लोगों को क्या समझा जाए कि ये बुद्धिमान है या मूर्ख है? इनको तो मूर्ख ही समझा जाएगा ना, कि अपनी चीजों को वो जो है सोच रहे हमारा हो, शिक्षा मित्रों का हो, तो अब सुपर टेट आए ही ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हम बार बार कहते हैं कि शिक्षा मित्र मैटर अलग है, और जो वर्षवार नियुक्ति हम बता रहे हैं उसके जो भी मैटर हैं वो अलग है, और नई भर्तियां भी आएंगी, और केंद्र की अलग चीजें हैं, राज्य की अलग चीजें हैं। लोग बस बीएड कर लिए, बीटीसी कर लिए, शिक्षा मित्र बन गए, अनुदेशक बन गए, कुछ भी, लेकिन समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि सिस्टम चल कैसे रहा है, यहाँ क्या क्या चीजें हैं, यहाँ हो क्या क्या रहा है, बस उसी में जो है उलझे पड़े हैं। तो कुल मिला करके आपने 2015 से 2017 के बीच में बीएड किया, उसके बाद आपने टेट सीटेट पास कर लिया, और 69,000 में आप नहीं रही हैं। हाँ, उसमें जो है आपका एक नंबर बढ़ा भी नहीं, वो टेट आप क्वालिफाई नहीं है, उसके बाद आपने किया। अच्छा, तो एक तो हम केंद्र की बातें बताते हैं, एक हम राज्य की बातें बताते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो राज्य सरकार कर रही है और करेगी, बहुत सारी चीजें हैं जो केंद्र सरकार लेकर आ रही है। और तो सर थोड़ा सा ये जानना था, हालांकि मुझे क्या, लेकिन थोड़ा सा जैसे जानकारी, शिक्षा मित्र वालों का सर सत्र वाइज ही होगा या एक बार में इन लोगों का कर लेंगे? जैसे देखिए, अगर आपके घर शादी का निमंत्रण कार्ड आता है तो लोग बताते हैं कि फला तारीख को शादी है। अगर आप उनसे पूछेंगी कि कितने बजे खाना स्टार्ट कर देंगे आप, कितने बजे दुल्हन को जो है जयमाल पड़ जाएगा, एग्जैक्टली घड़ी दे करके मिनट सेकंड कोई बता पाएगा? नहीं, ऐसे ही जो चीजें आगे होनी है, एग्जैक्टली किस रूप में होगा, किस समय होगा, एग्जैक्ट समय वो हाँ, चलिए सर, ठीक, वो भी पता चल जाएगा। ये कह रहे थे कि हाँ, ठीक है। वो कह रहे थे सर कि जैसे मतलब इंटरव्यू और डेमो भी आप डाल रखे थे, तो मतलब ऐसा भी कुछ होगा, इंटरव्यू डेमो वगैरह? अब थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांति रखिएगा और सिर्फ सुनिएगा। हम आपकी सारी बात समझ गए हैं, अगर आप सुनेंगी तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और थोड़ी देर बिल्कुल शांत रहिएगा, चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन सुनिएगा, क्योंकि लास्ट तक आप समझ जाएंगी सारी बात। देखिए, शिक्षा मित्र मैटर जो है, हमने पहले कहा वो अलग है, वो ऑलरेडी संविदा शिक्षक हैं, ठीक है। और जो वर्षवार हम बात बताते हैं उसमें हम बार बार कहते हैं ये पुराने लोगों के लिए, जो पुराने मैटर हैं उससे संबंधित है। 2011 वालों से, आप 11 से 18 तक का जो है खास तौर पर उनसे संबंधित है। सर हम उसमें नहीं आ पाएंगे ना, हमने आपसे कहा कि थोड़ी देर बिल्कुल शांति से सुनिएगा। ठीक सर। हाँ, एकदम सिर्फ सुनना है, ठीक है। और कुछ चीज हमने बताया केंद्र का है, कुछ राज्य का है। तो पहले तो ये जानिए, कितने भी स्कूल हैं सरकारी स्कूल, तो उनमें जो कुछ भी चल रहा है उसका 70% लगभग केंद्र सरकार खर्च उठाती है जी। और कुछ भी नया करना होता है तो केंद्र से अप्रूवल लेना होता है, और केंद्र सरकार अनुमति देती है, उसके बाद राज्य सरकार करती है। अब राज्य सरकार खुद से केंद्र से अनुमति मांगे या केंद्र सरकार कोई चीज खुद प्लान करके राज्य सरकार को कहे करने को। तो जो भी स्कूल चल रहे हैं इनमें पहले से जो पद जो है अप्रूवल मिले हुए हैं, उनमें बहुत से पद अभी खाली पड़े हुए हैं। बहुत से पद पर संविदा शिक्षक कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और पहले का मानक कुछ और था। पहले का मानक था कि पूरे प्रदेश में कितने बच्चे और पूरे प्रदेश में कितने
शिक्षक, चाहे परमानेंट चाहे संविदा शिक्षक, उसके आधार पर अनुपात जोड़ा जाता था। जी। अभी भी वही चल रहा है अनुपात। हम्म। तो केंद्र सरकार अब नया अनुपात लागू करा रही है कि हर कक्षा में 30 पर 1, 30 बच्चों पर एक शिक्षक। हम्म। अब अगर कोई स्कूल है उसमें सिर्फ 50 बच्चे हैं, हम्म। 1 से लेकर 5 तक, हम्म। तो मानक कहता है स्कूल के आधार पर कि 30 हम्म। पर 1 शिक्षक। तो 50 बच्चों पर तो 2 ही शिक्षक से काम चल जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो 50 बच्चे किसी एक कक्षा में नहीं है, वो 50 बच्चे 1 से 5 कक्षाओं में हैं। और एक टाइम में पांचों कक्षा इंगेज रहे तो कम से कम 5 शिक्षक तो चाहिए वहां। तो केंद्र सरकार एक योजना लेकर आई है, हर कक्षा में शिक्षक योजना, ताकि हर विद्यालय में सारे बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में बैठकर कम से कम पढ़ सकें। अभी तो 2-2 3-3 कक्षाएं एक साथ चल रही हैं, तो वो पढ़ाई ठीक से हो नहीं पा रही है। तो केंद्र सरकार हर कक्षा में शिक्षक योजना लाने वाली है। वो केंद्र की योजना है, और राज्य सरकार जो पहले से जो पद खाली हैं या संविदा के पद हैं, इन पर काम कर रही है। तो दोनों का अब हम मिला करके बता रहे हैं कि राज्य सरकार के पास जो पहले से पद खाली हैं, और जो हर कक्षा शिक्षा योजना के तहत नए पद का अप्रूवल मिलेगा, और जो संविदा बंद होने से पद खाली होंगे, ये सारे पद मिला के यूपी में 8 लाख से अधिक पद बनेंगे। ये जो चीज हम बता रहे हैं ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, एक दिन में नहीं होगा, समय लगेगा। तो 8 लाख से अधिक पद बनेंगे। ये 8 लाख से अधिक पद भरे जाएंगे सारे, क्योंकि सब उसी शिक्षा विभाग में हैं। तो गवर्नमेंट अब प्लानिंग कर रही है कैसे कैसे भरना। उनको टीजीटी पीएचडी के भी पद भरने हैं, उनको के भी पद भरने हैं, उनको प्राइमरी के भी भरने हैं, प्री प्राइमरी के भी भरने हैं। उनको जो कार्य शिक्षक पहले से हैं उनको प्रमोशन भी देना है। उनको जो वहाँ संविदा शिक्षक हैं उनके लिए भी देखना है क्या कैसे विकल्प बनाए। उनको ये भी देखना है कि मार्केट में जो टेट सीटेट पास करके कैंडिडेट हैं, तो उनमें जो है कोई बीएड है, कोई बीटीसी है, कोई डीएलएड है, तो उनको कैसे कहाँ पर किस तरह से मौके दिए जाएं। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीजें मैनेज करनी है। और जो कैंडिडेट्स हैं या उनके नेता हैं वो अलग अलग हैं, बटे हुए हैं। शिक्षा मित्र का अलग है, बीएड का अलग है, बीटीसी का अलग है, 69,000 वालों का अलग है, 68,000 का अलग है, 12,460 का अलग। इस तरह से करके कई गुट बने हुए हजारों रहेंगे। तो गवर्नमेंट को इससे नहीं मतलब है ये गुट क्या मांग कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं क्या नहीं। गवर्नमेंट को तो अपना घर चलाना है। आपके पिताजी अगर पैसा कमा रहे हैं या आपके घर का जो भी सदस्य पैसा कमा रहा है, वो बाहर से जब भी आते होंगे वो लोग कमा करके, तो रास्ते में न जाने कितने भिखारी मिलते होंगे, न जाने कितने लोगों को वो देखते होंगे परेशान है, कोई बीमार है, कोई कुछ है। लेकिन वो जो पैसा कमा के आ रहे हैं, अगर वो सबको दान करके आएंगे तो घर वालों से, भले वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन घर वालों से एक टाइम आएगा कि बहुत कुछ जो है उनको सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है घर के सदस्यों के बारे में सोचना, यानी घर कैसे चलेगा। अब घर जब बढ़िया चल रहा हो, सब कुछ व्यवस्था यहाँ, उसके बाद अगर वो थोड़ा बहुत बाहर दान कर रहे हैं तो कोई नहीं बोलेगा। तो इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि घर को मैनेज करना। तो गवर्नमेंट का काम है सारे विभागों को मैनेज करना, वहां पर जिस उद्देश्य से वो विभाग बनाए गए उस उद्देश्य को पूरा करना। न कि 140 करोड़ भारत की आबादी है, यूपी की जो है करीब 30 करोड़ से ज्यादा ही हो गई होगी आबादी, तो एक एक व्यक्ति को देखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कोई भी व्यक्ति जन्म ले रहा है, कहीं भी जन्म ले रहा है, तो उसके माँ बाप और उसकी खुद की जिम्मेदारी है सारी चीजें मैनेज करना। सरकार तो बहुत बाद में आती है, और सरकार सबके लिए कभी न थी, न है, न होगी। एक एक व्यक्ति का तो नहीं कर सकती, वो योजनाएं बनाती है और लेकर आती है। तो जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, इनके लिए गवर्नमेंट को रास्ता बनाना है कि ये भी अपनी योग्यता सिद्ध करते हुए, ऐसा नहीं कि यूं ही दे देंगे, अपनी योग्यता सिद्ध करते हुए, मानकों को पूरा करते हुए इनको अवसर दिया जाएगा, न कि डायरेक्ट कोई चीज कर दिया जाएगा। डायरेक्ट एक बार हुआ था, कोर्ट ने रद्द कर दिया क्योंकि वो नियमता नहीं था। तो डायरेक्ट करने का नियम न कल था, न आज है, न कल रहेगा। डायरेक्ट नहीं किया जाएगा, सबको अवसर मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आज से करीब 15 साल पहले पुराना आदेश है, संविदा शिक्षकों के लिए ही है। केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक गए थे, तो उनका साफ कहना था कि अगर आप संविदा शिक्षकों को डायरेक्ट मौका दे देंगे तो जो अन्य कैंडिडेट भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके अधिकारों का हनन होगा। समानता के अधिकार के तहत, चाहे वो संविदा शिक्षक हो या बाहर बैठा हुआ कोई आम व्यक्ति हो, आम कैंडिडेट, मौका तो सबको मिलना चाहिए ना, कम से कम अपनी योग्यता साबित करने का।
जी उसके सर। बाद जो श्रेष्ठ साबित होगा उसको दे दीजिए। ऐसे ही गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, मौका सबको देगी, आपको भी देगी, शिक्षा मित्र को भी देगी, बीएड बीटीसी डीएलएड जो भी है सबको हुँ, देगी। तो मौका सबको मिलेगा, इसीलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि पढ़ाई पर फोकस कीजिए, सबके हाथ हुँ, एक चीज है पढ़ाई। तो जी, शिक्षा मित्रों को भी मौका मिलेगा, क्योंकि हुँ, गवर्नमेंट जानती है कि बहुत ज्यादा पद भरने हैं, हुँ, और ये लोग जो है सालों से वहां पढ़ा रहे हैं। टेट पास नहीं थे, टेंथ तो करा दिया गया, टेट पास नहीं थे, अब टेट पास भी कर चुके हैं मैक्सिमम लोग। तो जो भी टेट पास हैं, तो जी, इनको जो है अब जो भी प्रोसेस वो बनाए, इंटरव्यू डेमो जो भी हुँ, बनाएंगे उसके तहत नियमतः आगे इनके लिए रास्ता खोलेंगे। तो इंटरव्यू जी, डेमो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, वो कब से लागू होगा, कैसे होगा, क्या क्या होगा, अभी धीरे धीरे सामने आएगा। जी, तो इनका जो होगा वो अलग है। हुँ, और राज्य सरकार के पास जो पद खाली हैं वो उस पर भर्ती लेकर के आएंगे। जैसे हुँ, भर्ती आती है, प्राइमरी की भी भर्ती आएगी, जूनियर की भी, टीजीटी की भी, पीजीटी की भी, गवर्नमेंट स्कूल की भी आएगी, और एडेड स्कूलों का भी, जैसे जूनियर एडेड आया था ना, हुँ, हुँ, ऐसे ही प्राइमरी एडेड का भी आएगा। हुँ, टीजीटी पीजीटी का भी आया था, आगे भी आएगा। हुँ, प्रमोशन भी करना है, लेकिन प्रमोशन डायरेक्ट नहीं देना है किसी को, पहले होता था प्रमोशन हो जाता था डायरेक्ट। हुँ, हुँ, अब प्रमोशन भी देख लीजिएगा, नई नियमावली बनेगी, उसमें यही रहेगा कि प्रमोशन के लिए आपको जो शर्त है वो पूरा करना होगा, उसके बाद भर्ती आएगी, उसमें आवेदन कीजिए, आपको तरह तरह के छूट दिए जाएंगे, और आपको भी एग्जाम पास करके ही प्रमोशन मिलेगा। बिना एग्जाम पास के किसी को डायरेक्ट प्रमोशन भी नहीं देंगे। हुँ, हुँ, तो उनके लिए भी विकल्प बना रहे हैं। तो आपने बताया कि आप 17 से 19 वाले 15 से 17 में बीएड है आपका, और जी, 69,000 तक आपका कोई कनेक्शन नहीं है, अब आप स्टेट सीटेट पास हैं। तो जी, आपको फोकस करना है कि नई भर्ती कौन कौन सी आ रही है। तो आपको फोकस करना है कि जो भी नई भर्ती आएगी, प्राइमरी में भी आएगी, गवर्नमेंट की भी, एडेड की भी, जूनियर की हुँ, भी आने जा रही है, हुँ, टीजीटी पीजीटी सब आएगा। जी, तो आप अपनी योग्यता को देखते हुए आपको क्या तैयारी करना है डिसाइड करके वो हुँ, तैयारी करते रहिए। हुँ, आपकी योग्यता प्राइमरी के लिए भी है, आपकी योग्यता जूनियर के लिए भी है। जी, तो आप प्राइमरी का सुपर टेट, जूनियर का सुपर टेट दोनों तैयार कीजिए। ठीक है। जी, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, नई भर्ती आएगी उसमें अवसर मिलेगा। जो वर्षवार हम बताते हैं वो हुँ, मूल रूप से उनका उद्देश्य है, जो पुराने लोग हैं हुँ, उन सब मैटर में, चाहे 69,000 भर्ती हो, चाहे 68,500 हो, 12,460 हो, 72,125 हो, बीटीसी की हुँ, 16,000, 15,000, 10,000, बहुत सारी भर्तियां। हुँ, विशेष बीटीसी की भर्ती आई थी 2008, 2007, 2004। तो ये लोग पुराने मैटर में कोर्ट कचहरी सालों से कर रहे हैं, हुँ, और बहुत सारे कोर्ट ऑर्डर हैं जो कि अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। हुँ, ये सारे लोग योग्यता रखते हैं, बीएड हुँ, बीटीसी डीएलएड कुछ ना कुछ किए हैं, हुँ, टेट वगैरह कुछ ना कुछ पास किए हैं, हुँ, लेकिन इन्हीं के साथ के कुछ लोग हो गए, और इन लोगों का कुछ कारण से रह गया। ठीक है। तो जो लोग ऐसे हैं जो उस वक्त के हैं, टेट सी टेट पास हैं, हुँ, और पुराने लोग हैं, उनका भी गवर्नमेंट करना चाहती है पुराने मैटर खत्म करने के लिए, इसीलिए टेट सी टेट को आजीवन किया गया। तो जी, वो मैटर जब हर कक्षा में शिक्षा योजना शुरू होगा तो वर्षवार नियुक्ति के तहत सबसे आवेदन लिए जाएंगे। हुँ, पहले पुराने लोगों को मौका दिया जाएगा, और वो भी चरणबद्ध होगा, शिक्षा मित्रों का भी चरणबद्ध होगा, एक बार में नहीं होगा। हुँ, हुँ, इंटरव्यू डेमो लेंगे, मान लीजिए पहले चरण में लेकर आ गए कि 20,000 लोगों का करना है शिक्षा मित्रों में, हुँ, हुँ, हैं शिक्षा मित्र करीब करीब 1.25 लाख 1.5 लाख। जी, तो उनमें से किसी 20,000 को अगर वो लेने का प्लान किए हैं, हुँ, तो जो भी क्राइटेरिया बनाएंगे उसमें जो टॉप पर 20,000 होंगे उन्हीं को तो हुँ, देंगे। हुँ, हुँ, तो अन्य जो रह जाएंगे, तो वो इसलिए रह जाएंगे क्योंकि वो जो 20,000 सिलेक्ट हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं किसी मामले में वो कम होंगे। हुँ, हुँ, तो स्टेप बाय स्टेप ही होगा, अचानक से बूम वाली स्थिति नहीं आने वाली है। हाँ, फॉर्म भरे जाएंगे, अगर हुँ, उनके पास बजट अच्छा खासा उनको मिल जाता है तो हो सकता है हम 20,000 की बात कर रहे हैं, हो सकता है एक बार में 50,000 कर दें, एक बार में 1 लाख हुँ, कर दें, दो हुँ, लाख कर दें। बजट के ऊपर जी, डिपेंड करेगा, अभी हम लोग जी, अनुमान में बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली जी, तो गवर्नमेंट ही बताएगी कि वो 20,000 करेगी कि सीधे 5 लाख एक साथ करेगी, वो तो वही जानते हैं क्या करने वाले हैं आगे। तो कुल मिलाकर के चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे आप हों नई भर्ती के लिए, या चाहे वर्षानिक जिनको भी हम कहते हैं, चाहे इंटरव्यू डेमो देना हो, चाहे सुपर टेट देना हो, पढ़ाई ही काम आएगा। बिना पढ़ाई किए कोई सोच रहा बैठ करके हम कुछ हासिल कर लेंगे, तो अब नहीं मिलने वाला है किसी जी, को। तो जो भी होगा
हम्म, वो कोई न कोई मानक बना करके होगा, रूल बना करके होगा, हम्म, और जो मानकों को पूरा कर रहा होगा, हम्म, जो सारे स्टेजेस को पार करेगा, हम्म, उन्हीं को मिलेगा। अगर कोई सोच रहा है कि बिना पढ़ाई किए हम पहुंच जाएं, अब हम्म, बहुत बहुत मुश्किल है। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, जी, प्राइमरी में जूनियर में ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, हम्म, अगर वो सोच रहे हैं कि जो है हम आ तो गए हैं, अब हम सिस्टम में हमेशा बने रहेंगे, हम्म, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। हम्म, चाहे वो 5 साल हो गया हो, चाहे 10 साल, चाहे 20 साल। हम्म, अब ऐसे ऐसे नए नए रूल बन रहे हैं, हम्म, पहले से भी हैं, उनका पालन नहीं हो रहा था, कड़ाई से पालन कराया जाएगा। और नए नए रूल बन रहे हैं कि अच्छे लोग ही रहें अंदर, बाकी हम्म, कूड़ा को बाहर किया जाए। जी, अगर आपने अपने घर में एक नौकर को रखा है, हम्म, और आपने जो है कि अपने नौकर से कहा कि देखो आज भी जो है हमें कुछ काम है, कोई भी हम्म, आएगा दरवाजे पर तो कह देना नहीं है, हम्म, और आपका नौकर जो है इसका उल्टा कर दिया, और अंधेरे में, वो एक बार नहीं, आपने जब जब जो जो काम कहा है उसमें जो आप कहती हैं वो आपकी बात को न मान करके वो अपने हम्म, मन से करता है, हम्म, तो ऐसे नौकर को आप अपने घर कितने दिन रखेंगी? भगा देंगे एक समय के बाद कि ये जी, मेरी बात ही नहीं मानता है। हम्म, फिर आप दूसरे किसी को रखना रखना चाहेंगे ना, कि जो मेरी बात भी जी, माने। ऐसे ही सरकारी कर्मचारी चाहे किसी भी पद पर हो, छोटे बड़े, आईएएस पीसीएस ही क्यों ना हो, जी, सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं, आपके हम्म, दिमाग में क्या चल रहा है सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता। सरकार क्या चाहती है वो आपको करना पड़ेगा, हम्म, क्योंकि मालिक वो हैं, वो आपको सैलरी दे रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग जो कि जो है सरकार जो चीज चाहती है, जो कह रही है, वो ना करके अपने मन का कुछ उल्टा सीधा करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को कितने साल, 10 साल 20 साल नौकरी करते हो गया हो, या चाहे जो हो गया हो, निकाल करके फेंक दिया गया है। और ये छोटे मोटे कर्मचारियों की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े आईएएस पीसीएस तक को निकाल करके उठा करके 4 पुलिस वाले उनके घर फेंक करके आए हैं। आप गूगल कर लीजिएगा, हम बार बार चर्चा करते हैं। एक आईएएस अधिकारी थे शायद, या जो भी, देखिएगा, एक अमिताभ ठाकुर जी हैं, उसका उनका वीडियो मिल जाएगा, देखिएगा वीडियो को। वो पद पर थे, उनको जो है जबरदस्ती रिटायरमेंट दे दिया गया, उनका टाइम अभी नहीं हुआ था रिटायरमेंट का, वो न मांगे थे रिटायरमेंट, गवर्नमेंट ने उनको दे दिया जबरदस्ती। वो तब भी बवाल कर रहे थे, तो उनसे, वो तो अधिकारी थे जो दिन रात उनको सलाम ठोकते थे, उनके आगे बहुत ही छोटे पद पर थे, ऐसे 4 जो है पुलिस वाले, उनका हाथ कोई पकड़ा, कोई पैर पकड़ा, उठा करके गाड़ी में भर के उनके घर फेंक आए। क्यों? क्योंकि वो उस तरह से काम नहीं कर रहे थे जिस तरह के काम उन्हें दिए जाते, वो मनमाना कर रहे थे। तो आगे जाकर के कोई भी अगर सोच रहा है कि सरकार हमारी नौकर है, तो ये गलती है। सरकार यानी हम ये नहीं बात कर रहे हैं योगी या अखिलेश या मायावती या राहुल गांधी, इनकी हम बात नहीं कर रहे, हम सरकार बोल रहे हैं। सरकार का मतलब होता है जो भी कुर्सी पर होगा, कुर्सी पर जो है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मान करके काम करना होता है। अगर सरकार कह रही है कि आपको ऐसे करना है तो करना है। हाँ, हम उस बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि कोई अधिकारी आपको मनमाने तरीके से कोई उल्टा सीधा कह रहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो खैर, तो कुल मिला करके आपका पॉइंट जो है, तो वो आप बीएड हैं, बीएड प्राइमरी में वैलिड होना है। अभी आप जाकर के एनसीटी की वेबसाइट पर चेक कर सकती हैं, जो एनसीटी के अध्यक्ष हैं पंकज जी, उनका एक वीडियो उस पर डला हुआ है। उस वीडियो को जब आप पूरा देखें, काफी लंबा वीडियो है, तो उस वीडियो में उन्होंने साफ साफ कहा है कि बीएड जो है वो गजट तैयार हो गया है, सारी चीजें हो गई हैं, 1 वर्षीय 2 वर्षीय और 4 वर्षीय बीएड के लिए जो गजट आना है वो रिवाइज किया जा रहा है, और रिवाइज कर लेने के बाद जल्द ही जो है वो सार्वजनिक हो जाएगा। तो अब ये 5 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, 15 दिन में होगा, 1 महीने में, 2 महीने में, जो भी टाइम लगे, लेकिन अब आना है। तो बीएड के गजट का थोड़ा सा अभी और इंतजार करना पड़ेगा। गजट तो आ जाएगा, ये कंफर्म है, उसमें कोई फट है ही नहीं। और ये हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते हैं, हम प्रमाण के साथ कहते हैं और साफ साफ बताते हैं ये जी कहाँ पर है। आप जाकर कोई भी चेक कर सकता है, वहां पर पंकज जी का वीडियो पड़ा हुआ है, उस वीडियो में वो साफ साफ कह रहे हैं कि रिवाइज किया जा रहा है। चूंकि एक बार गजट जारी हुआ था, उसमें एक त्रुटि रह गई जिसकी वजह से ये समस्या खड़ी हुई, तो इस बार कोई त्रुटि न रह जाए, इसलिए जो है बड़े सावधानी के साथ हर चीज किया जा रहा है।
तो जी। सब कुछ तैयार है, एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, यानी वापस भेज करके सब कुछ चेक किया जा रहा होगा कि कहाँ पर क्या है कैसा है। और थोड़ा सा त्योहार का भी मौसम है, सीजन चल रहा है, छुट्टियां बहुत रह रही हैं इधर, तो थोड़ा सा समय और इंतजार करना होगा, बीएड वैलिड हो जाएगा। आप बस फोकस कीजिए पढ़ाई पर। और पढ़ाई के लिए भी हमने एक दो लोगों से भी बात करके डाला है, क्या क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, वो सब भी आप सुन लीजिएगा। तो आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अब अगली बार आप ये मत कहिएगा किसी से कि मेरा एक नंबर से रह गया, नहीं, ये गलत बात है। आपका 81 नंबर था ना? जी सर। एग्जाम कितने नंबर का था? 150। जी कितने नंबर आप पीछे हैं? सर, 50 उनहत्तर। और हम्म। जी बोलिए बोलिए। 70 69 नंबर हैं सर। आप 69 नंबर से पीछे हैं, एक नंबर से नहीं। जी आपने अपना लक्ष्य रखा 82, जी उसमें एक कम हुआ तो आप जो है बाहर हो गई। अगर आपने जी। अपना लक्ष्य 150 रखा होता और एक कम होता, कोई समस्या होती? नहीं सर, फिर कैसे तो कहीं ना मुश्किल। कहीं आपका लक्ष्य ही कम रह गया। अगर मान जी। लीजिए आपसे कहा गया कि घर पर 10 मेहमान आने वाले हैं, हम्म, और आपने जो है हम्म, 10 के लिए खाना बनाया, अब जब मेहमान आए तो 2 लोग ज्यादा आ गए। हम्म, अब बताने वाले ने अगर आपसे पहले ही कह रखा हो कि 15, लगभग 15 के आसपास आएंगे, 10-15 हम्म, ऐसे बोला हो, 10-15, तो हम्म, अब आप 10-15 में 15 के लिए बनाने की कोशिश करेंगी, भाई 10 हैं कि 15 हैं कंफर्म नहीं, चलो 15 का बना लेते हैं। अब अगर 10 से 2 ज्यादा आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, तो हमेशा कोशिश करना चाहिए अपने लक्ष्य को थोड़ा बड़ा रखें। तो जब आप अपना लक्ष्य ही 150 नंबर बना लेंगी कि हिंदी में 30 का 30 हमें करना है सही, जी इंग्लिश में हमें 30 का 30 सही करना है, गणित में हमें 30 का 30 सही करना है, जो आप इस तरह का लक्ष्य बना के चलेंगी, जी तो हो सकता है कि आप टॉप में रहें। अगर टॉप में नहीं भी रहेंगी, कुछ कमी भी रह जाएगा, 150 में मान लेते हैं कि जो है 10 नंबर 20 नंबर कम होगा, लेकिन आप कम से कम पास तो रहेंगी ना। जी। ये तो नहीं ना रहेगा कि अरे एक नंबर से हम फेल हो गए। हम्म, तो जो गलती आपने एक नंबर कारण कर देने के कारण जी आपने झेला है समस्या, जी। अब वैसी समस्या ना हो, इसलिए सुपर टेट में पूरा पेपर देखिएगा कि कितने नंबर का है, किस पोर्शन में कितना, हमें पूरा तैयार करना है। जी ये नहीं कि किसी कोचिंग वाले ने बता दिया कि इतना पढ़ लीजिए काम चल जाएगा, नहीं, पूरा पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा कम जी। होगा कोई बात नहीं। तो लक्ष्य हमेशा 100% अचीव करने का, ताकि अगली बार ये ना कहना पड़े कि जो है 82 था लाना, हमारा 81 रह गया। आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको आरक्षण का भी लाभ कहीं मिलता है, लीजिए लाभ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आरक्षण आपके ऊपर हावी जो हो रहा है, इसको हावी मत होने दीजिए। ये आपसे कह रहा है कि 82 नंबर लाना है। अगर आप अपने आप को जनरल मान लेती, जी। आपके दिमाग में तो 82 का ना होता, आप 90 मानकर चल रही होती, और 90 में एक कम होता, 89 होता, हम्म, तो आप पास होती कि नहीं होती टेट? तब जी। भी हो जाती। हम्म, तो ये 82 की जगह 81 हुआ, उसका जो कारण है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बातें थी कि हम तो ओबीसी हैं, हमको तो 82 लाना है। जी आपने सर। उसी हिसाब से बयासी मेहनत भी किया। हूँ। देखिए, जो दिमाग में चलता है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिमाग है ना, इसमें हम्म, घड़ी फिट है, इसमें हम्म, सारा कैलकुलेशन ऊपर वाले ने बना कर दिया है। अगर हम्म, आप रात में सो रही हैं और आपको सुबह कहीं कोई जो बहुत जरूरी काम है, ट्रेन पकड़ना है या कोई काम है, और आपकी ट्रेन सुबह 5 बजे है, और आपको उठ करके तैयार होकर के स्टेशन जाना है, तो देख लीजिएगा आपके दिमाग में जब घूम रहा होगा कि ट्रेन में हमें जो है पकड़ना है सुबह, हम्म, ऑटोमेटिक आप अलार्म लगाइए मत लगाइए, आपकी नींद जो है हम्म, सुबह अपने आप जल्दी खुलेगी उस दिन। जी। तो ह्यूमन बॉडी में या किसी भी जीव के बॉडी में ऊपर वाले ने सब कुछ फिट करके भेजा है। आपको सेट करना है कि क्या सेट करना चाहती हैं। आप अगर 150 नंबर का जो है सेट करेंगे अपने माइंड में, तो आपका दिमाग 150 के अकॉर्डिंग चलेगा, और अगर 82 जी सेट करेंगी तो 82 अकॉर्डिंग चलेगा। और जब जो चीज सेट किया जाता है, वो जरूरी नहीं है कि उतना पूरा पूरा हो ही जाए, कभी कभी थोड़ा कम रह जाता है, और वही हुआ आपके साथ, 82 की जगह 81 रह गया। जी। और अगर आपने 150 सेट किया होता तो 150 में 10-20 भी कम रह जाता तो कोई हम्म, दिक्कत नहीं था। अच्छा। ठीक है, तो उठा लीजिए जूनियर का सिलेबस, जो जूनियर एडिट एग्जाम हुआ था, जी और प्राइमरी में 69,000 का सिलेबस उठा लीजिए। दोनों जी। में पहले देख लीजिए सब्जेक्ट क्या क्या पूछे जा रहे हैं। भाषा पूछा जा रहा होगा, जीके जीएस पूछा जा रहा होगा,
अच्छा, मैथ पूछा, बीच कंप्यूटर, में। जो भी, तो हुँ, इनको सब्जेक्ट पहले लिख लीजिए, कौन-कौन से हुँ, सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। फिर अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि सुबह हम इतने बजे उठेंगे, रात में हम इतने बजे सोएँगे। हमें 10 घंटा सोना है, रात में 8 घंटा सोना है, 2 घंटा दिन में आराम हुँ, करना है, 10 घंटा शरीर को दीजिए। क्योंकि हुँ, पढ़ाई-लिखाई करने वालों, दिमागी काम करने वालों को बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जी, दिमाग का काम है। तो हुँ, सोने का टाइम 10 घंटा 24 घंटे में। हुँ, तो उसमें टाइम टेबल बनाइए कि 8 घंटा हम रात में सोएँगे, 2 घंटा हम दिन में सोएँगे, उसमें बना लीजिए कि इतने बजे रात में उठना है, इतने बजे रात में सोना है, दोपहर में इतने बजे सोना है, इतने बजे सुबह हमें जो है 2 घंटा पढ़ना है, इतने से इतने बजे के बीच में, 2 घंटा दोपहर अच्छा, में पढ़ना है, इतने से इतने के बीच में, शाम में हुँ, 2 घंटा पढ़ना है, इतने से इतने के बीच में। ऐसे एक टाइम टेबल पूरे दिन का बना लीजिए। एक तरफ टाइम लिखिएगा, दूसरी तरफ उसके बगल में उस समय क्या हुँ, काम करना है उस 1 घंटे 2 घंटे में। ये एक टाइम टेबल पूरे दिन का होना चाहिए, ठीक है? तो जी, 2-2 घंटे दिन में 3 बार पढ़ाई के लिए होना चाहिए। फिर एक दूसरा टाइम टेबल बनेगा, जो आपने पढ़ाई के लिए लिखा है, सुबह 2 घंटा, दोपहर में 2 घंटा, शाम को 2 घंटा। और जो दूसरा हुँ, टाइम टेबल बनेगा उसमें आप एक तरफ आगे टाइम लिखेंगी और उसके बगल में सोम, मंगल, बुध, विफे, शुक्र इस तरह से करते हुए कॉलम बना देंगी। हुँ, आधे-आधे घंटे का आप बनाएँगी। अगर आपने सुबह लिखा है कि हमें 8 से 10 पढ़ना है, तो 8 हुँ, से साढ़े 8 क्या पढ़ना है, साढ़े 8 से 9 क्या पढ़ना है, 9 से साढ़े 9 क्या पढ़ना है, साढ़े 9 से 10 क्या पढ़ना है, वो आप लिखेंगी। तो सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर हुँ, अगले 3 दिन कोई और सब्जेक्ट पढ़ लिया। यानी ऐसे टाइम टेबल फिर दूसरा वाला बनाना है कि पूरे हफ्ते में किस दिन कितनी देर हम क्या पढ़ेंगे, हुँ, ये उसमें तैयार कीजिएगा। तो टाइम टेबल बना कर के सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है और किताबों से पढ़ना है ज़्यादा। यूट्यूब, कोचिंग की सहायता तो लेनी है, लेकिन सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस, किताबों से पढ़ना है, अच्छा, किताबों को जानना है कि अगर हम इतिहास पढ़ना चाहते हैं, तो वो इतिहास पढ़ने के लिए बेसिक किताब क्या है शुरुआती स्टेज के लिए। फिर एडवांस किताब अच्छा, कौन-सी है जो कि हम एडवांस लेवल की तैयारी के लिए, भूगोल पढ़ना है, बेसिक कौन-सी किताब से पढ़ें, एडवांस कौन-सी किताब से पढ़ें। हुँ, मैथ पढ़ना है तो मैथ जो है बेसिक मैथ स्कूल लेवल वाली स्कूल की किताबों से, एडवांस मैथ पढ़ना है तो कॉम्पिटिशन वाली किताबों से। हुँ, हुँ, तो हर चीज़ को बेसिक और एडवांस लेवल पर पढ़ाई करना है। शुरुआत बेसिक से होगा, स्कूल लेवल से, उसके बाद एडवांस लेवल, कॉम्पिटिशन लेवल। तो जब स्ट्रेटजी बना के चलेंगी, तो चाहे 6 महीना लगे, चाहे 1 साल, 2 साल, लेकिन जब आप स्ट्रेटजी बना करके एकदम पालन करके चलेंगे उस टाइम टेबल वगैरह का, समय थोड़ा लग जाएगा, लेकिन जब भी भर्ती आएगी, आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। जी, अगर एक सीट लेना है, कन्फर्म लेना है, तो जितनी बातें जी, बता रहे हैं इसको फॉलो करना पड़ेगा। टाइम टेबल बनाना होगा, बुक्स के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा एग्जाम देना है, सिलेबस क्या है, हर चीज़ स्ट्रेटजी बनानी होगी और हर जी, चीज़ लिखना होगा। ऐसा नहीं कि दिमाग में ही सिर्फ, हुँ, हुँ, हर चीज़ लिखने की आदत डालिए, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो राज्य सरकार भर्ती भी लेकर आएगी, चाहे 10,000, 20,000, 50,000 जो लेकर आए, प्राइमरी की भी आएगी, जूनियर की भी, टीएसटी की, पीएचडी भी। केंद्र अच्छा, सरकार जो लेकर आएगी हर कक्षा में शिक्षा योजना, वो अलग है। जो शिक्षा मित्रों अच्छा, का मैटर है, वो अलग है। हुँ, तो आप बीएड वाली हैं, अगर आपका अन्य लोगों से कोई कनेक्शन नहीं है तो जानकारी रखिए बस, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप जी, अपने लिए ध्यान दीजिए कि आपके लिए क्या-क्या मौके हैं, तो आपको तैयारी करना है, हर हाल में पढ़ाई करना है। कोचिंग वगैरह जॉइन कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है, कम से कम एक रूटीन बन जाता है। जी, और कभी-कभी होता क्या है कि घर पर हम पढ़ रहे हैं, किसी ने कोई काम कह दिया, फिर बीच में उठना, बार-बार डिस्टर्बेंस रहता है, तो बहुत सारे लोग आजकल लाइब्रेरी जॉइन कर ले रहे हैं। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे जी, बुक जी, उठाए, वहीं लाइब्रेरी में चले गए। हुँ, हुँ, वहाँ पर जो है एनवायरनमेंट बिल्कुल शांति का रहता है, हुँ, गर्मी भी नहीं होती, एसी चल रहा होता है, इंटरनेट भी वहाँ मिल रहा होता है, तो वहीं हुँ, बैठकर अपना पढ़ रहे हैं, वहीं बैठकर अपना नोट्स बना रहे हैं, सारा काम वहीं किए, फिर आ गए घर पर, मतलब पढ़ने के लिए घर से बाहर निकल जा रहे हैं 2, 4, 6 घंटे। तो वहाँ जी, पढ़ाई का माहौल मिल जाता है। तो कोचिंग जॉइन कीजिए, लाइब्रेरी जॉइन कीजिए और टाइम टेबल बनाइए, सब कुछ स्ट्रेटजी तैयार कीजिए। जब आप स्ट्रेटजी बनाकर प्लान करके बढ़ेंगे आगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक सीट ना मिले, जी, ठीक है? अब ठीक है बताइए सर। कहीं कोई कन्फ्यूजन रह गया? नहीं सर, कहीं नहीं। हाँ, जब आप किसी से कोई चीज़ पूछ रही हैं तो पहले उस सामने वाले की पूरी बात को सुनिए, कंप्लीट होने दीजिए। अच्छा, जैसे क्लास में जब पढ़ाने जाएँगी हुँ, और आपने कुछ पढ़ाना शुरू किया, अब बच्चा तुरंत क्वेश्चन, वो तो अभी अनजान है, जो भी आप पढ़ा रही हैं उससे, तो उसके मन में तो अच्छा, सवाल आएँगे, ये तो सामान्य सी हुँ, बात है। हुँ, अगर आप जो भी बच्चा जो कुछ भी कह रहा है, अगर हर
किसी का जवाब देने लगेंगी तो आप पढ़ा ही नहीं पाएंगी। अच्छा। इसलिए आपने अभी तक कभी पढ़ाया कि नहीं किसी स्कूल में? सर पढ़ाए थे, अकबरपुर हमारे यहाँ एक स्कूल है। तो पढ़ाई है जब आप, एक तो आपको तो पता होगा ना कि बच्चे बार बार सवाल करते हैं। जी, सवाल तो भी वहाँ करते करना, बहुत। वहाँ करना क्या शरारत। होता है, हाँ शरारत भी करते हैं, सवाल भी करते हैं, हुँ, आपस में लड़ते हुँ, झगड़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जी, वहाँ क्या करना होता है, उनको कंट्रोल करके वो जो 40 मिनट मिला है आपको, आपने डिसाइड किया कि आज इतना हमें पढ़ाना है, वो आपको पूरा पहले पढ़ा देना है। उसके बाद अगर उनका कुछ समस्या रह जाएगा तो वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हमें इतना पढ़ाना है। जी, अब शुरू में ही बच्चा सवाल करने लगेगा तो उनका जवाब देंगी, तो फिर आप जो डिसाइड करके आई हैं कि ये इतना एक्सप्लेन करना है, समझाना है, लिखाना है, फिर वो रह जाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश ये अपने अंदर भी लाइए और बच्चों के अंदर भी जहाँ भी पढ़ाइएगा डालिएगा कि पहले जो है वो ट्रस्ट करना सीखें सामने वाले पर, कि वो जिनसे बात कर रहे हैं, उनको जो गाइड कर रहा है, उनको जो बता रहा है, पहले उसकी पूरी बात को ध्यान से सुने। कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको नोट कर लें कि क्या पूछना है। फिर लास्ट में जब बात खत्म हो जाए तो फिर देखें कि क्या आंसर मिल गया कि नहीं मेरे सवालों का। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो फिर वो अलग से सवाल कर लें। और हम जितनी बात अभी बोले हैं, हमें लगता है कि आपके सारे सवालों का जवाब लगभग मिल गया होगा, शायद ही कोई रह गया होगा। जी, तो पूरी सर बात जब ध्यान से सुनेंगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी, जी, तो बस वेट कीजिए, बीएड का गजट जी, अक्टूबर चल रहा है, मान लेते हैं कि 1 महीना 2 महीना और लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जो चीज़ होना ही है, समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वो होगा, उसमें इफ बट है ही नहीं। तो तैयारी पर फोकस कीजिए। जहाँ जी, बीएड का गजट आया उसके बाद जी, तो प्राइमरी में भी आपको मौका मिलेगा। जूनियर की जी, भर्ती आने ही वाली है, जूनियर का हम बार बार जी, कह रहे हैं। अभी जी। जो है आप फोकस कर सर लीजिए। एक क्वेश्चन और था, हम्म, पूछे हम्म। वो ये सब टीजीपीजीपी का ये जो 2022 से लगा है, इसका एग्जाम सर कुछ आपको गेस है कि मतलब इसमें हो जाएगा या अभी लेट सर? अभी जो न्यूज आया तो जी, उसमें 2 बातें कही गई। हुँ, संभावना है दिसंबर जनवरी में होने की, जी, लेकिन अगर जो है किसी कारण से नहीं होता है तो फिर बोर्ड एग्जाम के बाद होंगे। मार्च में सर, हाँ, मार्च के बाद है तो ये मान हुँ, करके चलना है कि दिसंबर जनवरी में होना है, उसी हिसाब से तैयारी करना है। करने अगर हो गया तो तैयार रहेंगी तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी तैयारी बेकार तो जाने वाला नहीं है। जब जी, जी, होगा और टाइम मिल जाएगा और अच्छे से तैयारी करने का, और तैयारी जी, कर लीजिएगा। जी, हम्म तो जब तक विभाग बिल्कुल डिक्लेयर नहीं कर देगा तब तक कुछ हुँ, कंफर्म नहीं। जैसे सीटेट का एग्जाम डेट हुँ, आया, फिर बाद में चेंज हुआ, फिर अभी दोबारा फिर चेंज हो गया। तो ये तो वो लोग जानते हैं ना, वो क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, चेंज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल जी, रहा है, उनकी क्या प्लानिंग चल रही है। हम आप तो सामान्य लोग हैं ना। जी, तो जो लोग वहां बैठकर जिनको डिसाइड करना है, तो उनका डिसीजन कोई नहीं बता सकता पहले से कि वो क्या डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है सर, चलिए रखें फिर। ठीक, ठीक सर, नमस्ते सर, हम्म धन्यवाद इतना सजेशन। वेलकम।